मेरे जी दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे जी दोस्तों, हालिया दिनों में आपने देखा होगा पाकिस्तान के सरहदी सूबा जात खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, तरीके तालिबान के हमलों में इजाफा देखने में आ रहा है। मेरे जी दोस्तों, तरीके तालिबान पाकिस्तान की पुश्तपनाही में इंडिया का हाथ तो ही था, मगर सबसे ज़्यादा हमें दुख अफसोस इस बात का था अफ़गान तालिबान को बार बार ये कहने पर और सबूत मुहैया करने पर ये कहने की कोशिश की जा रही आपके मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। ज़रा इसके पस मंज़र में ही चलते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगस्त 2021 में अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का नखला और बुरी हुकूमत के क़याम के बाद तो पाकिस्तान को उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान समेत पूरे खित्ते में अमन और मोहब्बत का नया दौर शुरू होगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, लेकिन इसके बरखिलाफ़ सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा था और पाकिस्तानी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों का मानना है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे अफ़गानिस्तान में पनाह गज़ीं कालअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान का ही बड़ा हाथ था। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ISPR का कहना था अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का इजाफा हो रहा, बल्कि दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। दहशतगर्द अफ़गान बॉर्डर के रास्ते से वतन अजीज़ में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। हालिया दिनों में बलूचिस्तान की सरहद पर ऑपरेशन के दौरान एक माह में 29 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पाक फ़ौज दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के लिए मुसलसल ऑपरेशन जारी रखे हुए है और मसरूफ़ अमल है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस सिलसिले में इसे अपने जवानों की और फीसरों की कुर्बानियाँ देनी पड़ रही हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हालिया दिनों में 14 मई को मेजर बाबर खां बहादुरी के साथ इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए शहीद हुए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दों के ख़ात्मे के लिए पुरअज़म है, पुरअटल है और आईनी हाथों से निपटने की कोशिश कर रही है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, तर्जमान पाक फ़ौज ने एक बार फिर उम्मीद का इज़हार किया कि अफ़गान हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए इन दहशतगर्दों को अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से रोकेगी। पाकिस्तान की सियासी और असगरी क़यादत पहले भी अफ़गान हुकूमत से दरअंदाज़ी रोकने का मुतालबा कर चुकी है। पाकिस्तान के आला सतही वफ़द ने काबुल का दौरा किया और अफ़गान हुकूमत को हमलों को सबूत पेश किए। अपनी सरज़मीन का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल रोकने में नाकाम रही। सरहद पार से हिफाज़ती बाड़ तोड़ते हुए पाकिस्तानी इलाके में फायरिंग के वाक़यात रूनुमा अक्सर होते रहते हैं और इनसे जानी और माली नुकसान होता रहता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, दहशतगर्द मुल्क की सलामती के लिए एक ख़तरा है। अगर पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी हालात देखे जाएँ तो इसमें बड़ी बड़ी सियासी पार्टियाँ मुलव्वस हैं और सियासी लीडरान भी अपने अहमक और बेवकूफ़ाना फ़ैसले
کے ساتھ ان کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کا جھکاؤ بھی انہی کی طرف دہشت گردوں کی طرف ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب وقت آ چکا ہے اس دہشت گرد کے افریت سے نپٹنے کے لیے، اس کو جڑوں سے کھاڑنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم پاک فوج اور سیکورٹی داروں کے ہاتھ مضبوط کریں اور پاکستان کو محفوظ بنائیں اور پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کرتے رہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے NAQ TV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔